हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। फाइनली यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ मैं। ठीक है, ये गाला का क्वेश्चन है और गाला का क्वेश्चन एक स्टूडेंट को डाउट था, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पेपर नंबर मुझे नहीं पता, बट गाला का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को इस पोलिनोमियल का यूज करना है। ओके, इस पोलिनोमियल का यूज करना है, बट जीरोस फाइंड करे बिना आप लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है वो हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप जरा भी मत करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये पॉलिनोमियल है ना, इसका यूज करके हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हियर, ठीक है, यहां से आंसर तुम्हारा शुरू हो रहा है। तो यहां पर ए इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स के पीछे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 तो होगा, तो यहां पर ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया। फिर बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी आएगा हमारा यहाँ पर -5। ठीक है, ओके, उसके बाद c इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने जीरोस आने वाले हैं, 2 जीरोस। 2 जीरोस में से एक जीरो है हमारा अल्फा और दूसरा एक जीरो है बीटा, बट जीरो बिना फाइंड करे हम लोग का इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो जी हाँ दोस्तों, लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस और दूसरा वाला प्लस। ओके, तो माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो लास्ट में बचता क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वही तो चाहिए हम लोग को। ओके, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरा माइक हो गया था ऑफ, सो मैं अभी वापस बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, सो थोड़ा आवाज़ इधर उधर हो सकता है। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा है ना, इन तीनों को हम लोग क्या करने वाले, क्लब करने वाले। क्लब करेंगे तो कैसा लिखाएगा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा लिख देते पहले, और फिर प्लस में बीटा स्क्वायर लिख देते। ठीक है, आगे पीछे जस्ट किया है, बाकी साइन तो वही है, और लास्ट में क्या बचा है, -2 अल्फा बीटा बचा है, तो -2 अल्फा बीटा। डन। अभी आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, है ना, ये जो ब्रैकेट, रुक जाओ एक मिनट, ये ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको हटा देते हैं। ओके, और ये हट गया ब्रैकेट, थोड़ा छोटा हो गया। अभी देखो, अभी आप लोग को इसके अंदर कुछ दिख रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन रहा है। या एक आइडेंटिटी थी अगर आप लोग को याद हो तो, ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में क्या बच गया, -2 अल्फा बीटा, वो भी लिख देते हैं -2 अल्फा बीटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना, आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का हम लोग ट्राई करेंगे किसी तरह। ठीक है, और ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए था, सो आप, मैंने चाहा आप लोग के लिए साथ भी शेयर कर दूँ। तो बीच में देखो अभी क्या दिख रहा है आप लोग यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या लिख सकते हैं हम लोग, -b/a लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, चलो -b/a, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दो, माइनस है उसके बाद माइनस लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो। अब देखो यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, c/a। इसके आगे चलते हैं अभी, यहाँ आप, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही होगी सारी चीज़। ठीक है, चलो, -b/a यानी कि -5/1, है ना, क्योंकि -b/a, b का क्या वैल्यू था, -5, और एक -5 पहले से था। ओके, c/a यानी कि 6/1 कर दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, -5 का होल स्क्वायर, सॉरी -5 का स्क्वायर क्या होगा, +5 का स्क्वायर, +5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं अभी 25 माइनस, अभी यहाँ पर 2 × 6/1 यानी कि 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 12, और 25 - 12 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया सॉल्व। हम लोग ने यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है,
यही हमारा आंसर था। कुछ इस तरह हम लोग ने फाइंड कर दिया हमारे आंसर को, और हम लोग को ज़ीरोस फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आप लोगों को ये जो इक्वेशन दिया है, सॉरी पॉलिनोमियल जो दिया है ना, ये पॉलिनोमियल जो आप लोग को दिया है, इसको यूज़ करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग को विदाउट फाइंडिंग जीरोस, यानी जीरोस फाइंड करे बिना आप लोग को वैल्यू निकालनी थी। और हम लोग ने जीरोस फाइंड करे बिना ही हम लोग ने यहाँ पर हमारी वैल्यू निकाल दिया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, है ना। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।